नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम एक ऐसे बुजुर्ग दादा के पास मौजूद हैं जिनकी उम्र 120 साल है। 120 साल की उम्र होने के बावजूद भी ये सीधे तौर पर खड़े हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी कविताएं, इनकी शायरियां सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। एक बार रैंडमली ये कैमरे के सामने आते हैं और अपनी कुछ शायरी कहते हैं और वो 50 लाख लोगों को इतनी अच्छी लगती है कि वो लाइक करते हैं और शेयर भी धड़ाधड़ करने लगते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन वायरल दादा के पास आया जाए और इनसे फिर से वही शायरी, वही कविता, वही गीत, इनका लुत्फ उठाया जाए और आप तक भी पहुंचाई जाए और ये नई पीढ़ी को ये बताया जाए। जो नई पीढ़ी आजकल मोबाइल में फंसी हुई है वो देखे कि 120 साल के बुजुर्ग किस तरीके से कविता के अंदाज में देश को एक नई ऊर्जा देने का काम करते हैं। बहुत स्वागत है दादा आपका। और आपकी जो कविताएं थी खूब वायरल हुई, कैसा लग रहा है आपको? भैया कविता विता तो हमको जानित नहीं ना। हाँ। और यही बैठ रही थी तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। अच्छा। और ये गुण भी उसी में एक है। तो हम चाहेंगे ज़्यादा देर न करते हुए अपने दर्शकों को आप कुछ अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छे अच्छे गीत सुनाइए। सच्चाई ही कर रहे हैं आज़ाद बयान, कड़वी लगती है अगर तो मालिक भगवान। क्या बात। तो मालिक भगवान घूमते जो मुस्लिम बन, 5 पीढ़ियां पूर्व वही थे ठाकुर बामन। क्या बात है। मतलब ई कट्टर सोच जमी बुद्धि पर काई, कैसे हो स्वीकार भला उनको सच्चाई। ये सब बामन ठाकुर ही रहे जो मुसलमान बन के आज घूम रहे हैं। यहाँ मुसलमान कोई नहीं है, हिंदुस्तान में मुसलमान कोई नहीं, सब बामन ठाकुर है। सब बदले गए मुसलमान। जी हाँ, कन्वर्टेड हैं ये। जी हाँ। इनको सच्चाई स्वीकार नहीं हो सकती। सच्चाई स्वीकार नहीं है। थोड़ा सा उसी अंदाज में अपने आप सुनाइए जो आपका तगड़ा अंदाज है, क्योंकि वही अंदाज लोगों को, दर्शकों को पसंद आता है। उसी अंदाज में पहले तो जो आपको याद है वो सुनाइए, बाद में इसको बाद में खोलेंगे। जो पहले आपको याद है आप उन शायरी और कविताओं के अंदाज में अपनी बात रखिए। आज के समय में कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए। कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, और महामूर्ख हो याद है जो पैसा ले लौटाए। क्या बात है। बिना जुर्म के पिटेगा समझाया था तोय। बिना जुर्म के पिटेगा समझाया था तोय। हाँ, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा न कोई। पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा न कोई। तो पुलिस के बारे में भी एक लाइन। गुरु पुलिस दो खड़े काके लागों पाए, और तभी पुलिस ने गुरु के पांव दिए तोड़वाए। पूर्ण सफलता के लिए 2 चीजें रखो याद, मंत्री की चमचागिरी, पुलिस का आशीर्वाद। क्या बात है। मंत्री की चमचागिरी करो और पुलिस का आशीर्वाद लेते रहो। जी हाँ। तभी आप हो जाओगे। हाँ, ये सत्य है। अंदाज वही रखिए और इसको अभी बंद करिए। इसको मैं ले लेता हूँ अभी आपको जो याद थी आप वो याद वाली सुनाइए। उसके बाद फिर ये आपका हम खाका खोलेंगे और खाके में से फिर निकालेंगे जो आप सुना रहे थे उस दिन वाला सुना दें। हाँ, उस दिन वाला। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लियो सेंट, यह दुनिया में कोहू का नहीं न रहा का परमानेंट। क्या बात। वाह दादा। काशी जाओ, मथुरा जाओ, बनारस जाओ, अयोध्या जाओ, चाहे चले जाओ दिल्ली कैंट, और भगवान के नाम का याद रखो, चाहे या धोती पहनो चाहे पैंट। क्या बात। वाह दादा वाह। राष्ट्रपति हो, कर्नल जनरल, चाहे वो लेफ्टिनेंट, और काल चक्र जब खा जाएगा उखड़ जाएगा तंबू टेंट। क्या बात। इस दुनिया में किसी को नहीं रहना है परमानेंट। यही लिए भैया हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि भगवान की पंचायत में कबो न रहे एब्सेंट। भगवान की पंचायत में एब्सेंट भय तो तुरंत परमानेंट वाला। और एक हिदायत है, जमाना खराब है दोस्तों, चलना अपने को संभाल के। यहाँ हवा भी बिकती है गुब्बारों में डाल के। क्या बात है। हवा भी बिकती है गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है कहानी। अच्छा। और दुनिया में 3 भाग जल है, फिर भी बाबू बोतल में बिकता है पानी। वाह क्या बात, अद्भुत। एक लाइन में पूरे संसार का वर्गीकरण बता के रख दिया दादा ने कि बोतल में जहां फैला हुआ 70%, आपकी बॉडी में भी 70% पानी है, आपकी पृथ्वी पर भी 70% पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी बोतलों में बिक रहा है। क्या बात है। और भी कुछ हो जाए। और भैया बोले हनुमान सिया राम से है प्रभुनाथ, नारियों के इतना गुलाम ना हो जाइए। आज तो सब नारी गुलाम है। ब्राह्मण की बहन के नाक कान काट लियो, और सीता हरे आंसू न बहाइए। क्या बात। और दूसरे को दंड देने में तो बहुत मजा आई है। दंड के फल का कुछ भाग आप भी तो खाइए।
क्या बात है। और सीता जी को तो ढूंढ ढांड ला ही दूंगा, पहले एक आध कप चाय समोसा तो खिलाइए। वाह, अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या लाइनें आपने लिखी हैं। और भी कुछ हो जाए भैया। हाँ। और यह है, कबीरा बुरा न मानिए जो गंवार कह जाए, कबीरा बुरा न मानिए जो गवार कह जाए, जैसे घर का नर्दमा भला बुरा बह जाए। अरे बाप रे, जैसे घर के नर्दमा भला बुरा बह बह जाए। जाए। क्या बात है, अद्भुत। न जानी कितनी चीज खराबो नहीं करा थे, तो अच्छा अच्छा तो लह लियो, अच्छा अच्छा ग्रहण कर लियो। हाँ, ले और लियो। खराब जो है उड़ा दियो, जिसे पट पर पछवाड़ा जात है हाँ, तो दर दर रह जात है। साधु ऐसा चाहिए है, जो सूख सुखाए। हाँ हाँ, वही बनाइन रहा है। सार सार को गई रहा थोथा दिए उड़ाए। हाँ, और कुल मिलाए के हाँ। आज का जो परिवेश है, हाँ, इसमें स्थिति ये बन रही है कि यह मशीनरी युग होगा है, कलयुग है। मशीनरी युग। हाँ, वही कल कारखानों वाला युग। और भैया अब वहीं एक तालिबान ये कहती अफगानिस्तान में है, हाँ। तो वही के सामने एक लड़की खड़ी गई दिन गए, तो वह लड़की पर हमला नहीं की, लेकिन भैया अभी एक रोबोट चला है मारे वाला। तो जैसे गूगल भैया से पूछो तो सामने सब तस्वीर ले आके खड़ा कर दिया था ना। हाँ। वही तरह भैया और रोबोट को होगा बक्से वाला नहीं ना भविष्य में। सबका मार दे रहा। जी हाँ, कोई बच नहीं पाएगा। पूरे संसार को खतरा है इससे। ये जो टेक्नोलॉजी चल रही है, इससे पूरे संसार को खतरा है। इस पर कुछ लिखा है आपने? अभी तो नहीं। हाँ, लेकिन लिखेंगे इस पर, सोच रहे हैं। अच्छा, आपको योगी सरकार कैसी लगती है? योगी सरकार सब ठीक है, लेकिन इनके अच्छाई की तरफ ध्यान देते हैं और बुराई की तरफ ध्यान नहीं देते। हर अच्छाई में बुराई घुसी है, हर अच्छाई में बुराई है। जो अच्छा है वही बुरा है, जो अच्छा है वही बुरा है। आपको मैं अच्छे नज़रिए से देखता हूँ तो आप अच्छे हैं, और आपको बुरे नज़रिए से देखता हूँ तो आप बुरे हैं। जैसे सांप है, सांप हम कहे जय भगवान शंकर भोलेनाथ दर्शन दियो, तो उसके अंदर भी ये हो गया कि मेरा प्रिय है, हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, और हमने सोच लिया कि इसे हमें मारना है, तो हमें डस लेगा, बख्शेगा नहीं, तरंगों के द्वारा। तो इसी तरह उनकी भी तरंगे हैं, वो बिना सोचे समझे फैसला लेते हैं। योगी जी हाँ। क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में कहना ये है कि ऐसे पद पर पदासीन हो कि संविधान के दायरे में जो कुछ आता है उसको करिए, करवाइए। तो संविधान के दायरे में नहीं करते वो? अरे संविधान खुदे बने हैं। हाँ, खुद संविधान बन कोई गए। संविधान बने लिया तो कानून बने लिए, वही मतलब सब कुछ है। जज वकील सब वही हैं। जैसे कि अभी इनकाउंटर वाली बात पहले हुई थी, तो हमने कहा था कि त्रेता में भी और रत्नाकर डाकू था, उस समय राम का और दशरथ का राज था। इनकाउंटर तो नहीं कराया, कराना चाहते तो करवा देते। तो आप चाहते बदमाश बढ़े? नहीं, बदमाश बढ़े ना, बदमाश हुआ कैसे इस पर अध्ययन किया जाए, सुधारा जा सकता है ना, उसके लिए कानून बना है। ये तो न आए कि कहूँ गरीब दुखिया सीधे साधे का जैसे पहुँच न हुए, वो का ऑर्डर कह दियो मार दो गोली, मार दो गोली। अभी वो आप चाहे तो अपराधी जियावा जाए, अपराधी के जियावा न जाए। उनका पाला अब जैसे कि अभी अजय सिंह ठाकुर की बात है, अजय ठाकुर सुल्तानपुर का, वो चांदी बांध के मोटरसाइकिल में जात रहा लालगंज में से, पुलिस वाले से कहे आओ हमका मार डाले हुआ रास्ता में। ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं भैया। और क्या दिखाया अभी यहाँ एक घटना भी हुई जल्दी में, उस ये यहाँ सुदामापुर का है मैटर, अमेठी में हुआ था। तो वहाँ बताया कि रिवाल्वर दरोगा की छीन के और फायर करने जा रहा था। हमारी समझ में नहीं आता कि एक डोरी लगी होती है रिवाल्वर में ऐसे, और गला कट जाए, डोरी टूटती नहीं, रिवाल्वर उसके अंदर होती है खोल के, और निकाला तो डोरी तो फंसी तो कैसे ले लेगा? शंकात्मक है ना। शंकात्मक। लेकिन ये कहानी गढ़ लेते हैं अच्छी, पहले से कहानी गढ़ लेते हैं, खूब अच्छी कहानी गढ़ लेते हैं। सब कुछ होता है, सब कुछ हो रहा है।
लेकिन ये नोट कर लीजिए हाँ। कि एक समय रावण की चमकी और 3 लोग थर्रावे, सूर्य नर मुनि सब करें तपस्या, ब्रह्मा शीश झुकावे। एक दिन उनका भय दुर्गतिया देखा एक दिन आंखों से। योगियों की हुई दुर्गति। योगी की ही नहीं, हाँ। हमारी भी होगी। सबकी होगी। अरे जैसा बीज बोओगे हाँ। वैसा फल मिलेगा। जैसा बीज बोगे वैसा। जियो और जीने दो, हाँ। जियो और जीने दो, अच्छा, ये सिद्धांत रखो, ठीक है। अगर कोई गड़बड़ जा रहा है हाँ। तो उसको शुद्ध करिए। बिल्कुल। तो कुछ और सुनाइए आप, तड़कते भड़कते अंदाज में कुछ हो जाए। दादा तनी आज लाठी ले लो। आज यही लिए न सुना पाऊँ हाँ। कि हमारे माननीय ठाकुर साहब का स्वर्गवास हो गया है भैया, दादा में तो हम कायदे से बोले की स्थिति में नहीं ना। अब आप लोग आए हो, आप लोगों का इतना स्वागत है भैया, बोले की स्थिति में नहीं ना, चूँकि वो हमारे संभ्रांत महापुरुष थे भैया, आदरणीय, आज दुनिया से चले गए, हम यही नरक गोड़ते पड़े रह गए। इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे आप। बता रहे हैं कि गला रुंध जाता है। कौन सी ऐसी याद है गजाधर सिंह की जो आपको जो है? अरे भैया, जब विधायक थे हर रविवार को जमुनापुर चौराहे पर बैठते थे और किसी की भी किसी प्रकार की समस्या है तो उसको सुनते थे, निराकरण करते थे। यहाँ तक कि न जाने कितने मामला मुकदमा ख़त्म करवा दिए। अच्छा, क्या लगता है कभी कोई और विधायक गजाधर सिंह जैसा हो सकता है या अभी हुआ है? अरे विधायक तो ऊंचाहार में तो हमारे पांडे जी काफ़ी विकास किए, बहुत विकास किए। सड़क ले लीजिए, जहाँ देखें उनके ऊपर भी लोग आरोप लगाते हैं बिना मतलब का। अच्छा। वही बात बताया ना कि उनकी सोच ही ऐसी कुछ लोगों की है। हमारे लिए सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। तो आज गजाधर सिंह के निधन के बाद आप दुखी हैं? जी हाँ, बहुत दुखी है। आपने उनका कार्यकाल देखा था? कार्यकाल देखा, लगभग बहुत से लोगों का कार्यकाल देखा, लेकिन कुछ लोग ऐसे धरती पर आए और चले गए जो जन्मांतर तक याद किए जाएं। कोई धरती पर आया था, लौह पुरुष थे ये सब। कुछ लोग तो कहते थे गुंडागर्दी करते। अरे नहीं, फिर भैया ऐसा है कि ज़्यादा सीधा हो वो तो ठीक नहीं ना। अपने सुरक्षा के बड़े कुछ तो करेंगे चाहिए। अभी जो बॉडी गार्ड चला थी उस समय बॉडी गार्ड वगैरह नहीं रहते रहे, अब बॉडी गार्ड की ज़रूरतें नहीं रही, निरंकुश, चाहे जहाँ आओ चाहे जहाँ जाओ। और सुनाएंगे कुछ आप? अब हमार तो आत्मा नहीं कह रही क्योंकि दुख में हम परेशान हैं, यही इतना है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दादा हैं जो 120 साल के, इनकी कविताएं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, लगातार ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन आज क्योंकि गजाधर सिंह यहाँ के पूर्व विधायक रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी में, जिसके पहले बसपा और फिर सपा में रहे, लेकिन इस बीच वो नहीं है और आज ही उनका देहावसान हुआ है। इस वजह से काफ़ी जो है दुखित है, क्योंकि इन्होंने कार्यकाल देखा। इनका कहना है कि वह एक ऐसे नेता थे जो हर जगह सबका काम करते थे, दरबार लगाते थे, जमुनापुर में भी इधर जगह कोई वहाँ बैठा करते थे, तो इसलिए वो आज ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन जितना भी आपको सुनाया, आपने सुनकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं 120 साल की उम्र में एक संदेश देने की कोशिश जो दादा के द्वारा की जा रही है वो अपने आप में देखने में भी बेहद दिलचस्प है।